रात बुलेट ट्रेन पे बैठ के टोक्यो के लिए निकल जाती है। सोशल मीडिया पर उनको लास्ट बार टोक्यो पर देखा गया है। शिजुमी को बुलेट ट्रेन में बैठकर बहुत अच्छा लगता है कि वो पहली बार इसमें बैठी थी। वो गलती से बीच पे ही सो जाती है, इस वजह से वो माउंट फूजी नहीं देख पाती। स्वता पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे नहीं जगाया था। टोक्यो पहुंचने के बाद सुजुमी से कहता है कि सबसे पहले मेरे घर चलना चाहिए। शिजुमी स्वता के घर आ जाती है। इसके बाद स्वता शिजुमी को अलमारी के ऊपर से बॉक्स निकालने को कहता है, जिसमें क्लोजेट से सीक्रेट्स के रिलेटेड बुक्स थी। बुक के डायग्राम के थ्रू स्वता शिजुमी को समझाता है वॉर्म को कैद करने के लिए 2 कीज जरूरत पड़ती है। ये सब पुराने जमाने से चलता आ रहा है। हर कुछ सालों में की लोकेशन बदलती रहती है। वह स्वतः शिजुमी से कहता है जिन पहला की स्टोन है कि तुम्हारे आइलैंड पे था और दूसरा की स्टोन टोक्यो में कहीं है। उसने वॉर्म के हेड को कैद कर रखा है। 100 सालों पहले वो वॉर्म बाहर आ गया था के वजह से विजन में बहुत बड़ा भूकंप आया था। इसमें बहुत लोग मारे गए थे। इन उस टाइम के क्लोजेस ने उस वॉर्म को कैद कर दिया था। अब डाइजिन के बार बार ऐसे बर्ताव से सुजुमी को लगने लगता है डाइजिन ही गेट्स को खोल रही है और वो आगे भी ऐसा करेगी। वह स्वतः टोक्यो वाले गेट्स और उस पे लगे कीस्टोन की अपनी बुक में ढूंढने लगता है, लेकिन उससे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। स्वतः कहता है इसके बारे में अपने दादाजी से पूछना पड़ेगा। पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। वक्त वहाँ पे सेरिजावा नाम का स्वतः का दोस्त आ जाता है। फिर सुजुमी उसे दूर की कजन बताते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है। पास सेरिजावा शिजुमी को बताता है कि 2 बार अपने टीचर की एग्जाम को छोड़ चुका है। इसके वजह से सेरिजावा परेशान हो गया था। स्वतः उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता था कि कहाँ जा रहा है। ये सेरिजावा सुजुमी को कहता है उसे बोल देना कि वो मेरे लिए मर गया है और वो मेरे पैसे वापस लौटा दे। वक्त सुजुमी को सिटी के बीच बम दिखता है। स्वतः के साथ उस तरफ भागती है। वो दोनों गेट ढूंढकर उसे बंद कर सके। उसे रास्ते में डाइजिन मिलती है। स्वतः उसका पीछा करने लगता है। वक्त वो दोनों देखते हैं वो वॉर्म एक अंडरग्राउंड एरिया से बाहर आ रहा है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचे। वक्त वहाँ पर एक भूकंप का झटका आता है। बाद वो सेकेंड स्टोन की भी हमको निकलने से नहीं रोक पाता। वो वॉर्म तेजी से बाहर निकलने लगता है। वक्त वो दोनों जिनको उस वॉर्म पर देखते हैं उसे देखकर स्वतः वॉर्म पर कूद जाता है वो लोगों को बचा सके। शिजुमी भी उसमें कूद जाती है। आसमान पे क्रोज उड़ते हुए इधर उधर चिल्लाने लगते हैं। वो क्रोज आने वाले डिजास्टर को देख सकते थे। पूरे सिटी को कवर कर लेती है। देखकर शिजुमी स्वतः से पूछती है अब हम क्या करें। तो स्वतः कहता है कि के अंदर डाइजिन यानी कि कीस्टोन को घुसाना होगा। वक्त वो दोनों डाइजिन को हैं। देखकर शिजुमी चिल्लाती है, कहती है तुम वापस से कीस्टोन बन जाओ। डाइजिन बोलती है मैं अब कीस्टोन नहीं हूँ। डाइजिन स्वतः के ऊपर धीरे से जाकर कहती है अब तुम कीस्टोन हो। वक्त स्वतः यानी कि वो चीयर हमने लगती है। तभी स्वतः सुजुमी को बता देता है मैं ही एक कीस्टोन हूँ। डाइजिन ने मुझे चेयर बनाया था। कीस्टोन का रोल मुझे मिल गया है। अब वो चेयर पूरी तरह से जम जाती है। देखकर शिजुमी जोर जोर से रोते हुए तक का नाम चिल्लाने लगती है। स्वतः कुछ भी जवाब नहीं दे सकता था। डाइजिन शिजुमी से कहती है तुम इसे स्वॉर्म के अंदर नहीं घुसाओगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। वो वॉर्म तेजी से नीचे गिरने लगता है। तुम्हें ना चाहते हुए भी वो कीस्टोन में बदलकर के अंदर घुसा देती है। वो वॉर्म गायब हो जाता है और वो डिजास्टर टल जाता है। के बाद शिजुमी नीचे गिरने लगती है। डाइजिन शिजुमी को बचा लेती है, लेकिन शिजुमी अब भी बेहोश थी। जो बेहोशी की हालत में सपना देखती है उसकी मॉम ने 24 में यानी उसके बर्थडे वाले दिन के हाथों से चेयर बनाकर दी थी। उसे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब शिजुमी को होश आ जाता है। देखती है कि वो उसी अंडरग्राउंड एरिया में है। यहाँ पर वो गेट था। शिजुमी गेट के दूसरी तरफ स्वतः को देखती है। उसने उस वॉर्म को कैद कर रखा था। मैं स्वतः के पास जाने की कोशिश करती है। वो उसके अंदर नहीं जा पाती। स्वतः एवर आफ्टर में था। डाइजिन शिजुमी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं है। शिजुमी गुस्से से डाइजिन को बोलती है कि स्वतः को वापस लाओ। डाइजिन कहती है वो अब ह्यूमन नहीं रहा, कि वो वापस नहीं आ सकता। अगर क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। अगर शिजुमी रोते हुए कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, आज के बाद मुझसे बात मत करना। अगर डाइजिन अपने निराश होते हुए वहाँ से चली जाती है। शिजुमी उस गेट को बंद करके लॉक कर देती है। वॉर्म वहाँ से बाहर ना निकले। बाद शिजुमी जाके ग्रैंडफादर के पास आके वो आफ्टर में जाने का तरीका पूछती है। वो वहाँ जाकर स्वतः को बचा सके। ग्रैंडफादर पहले तो इसके लिए मना करते हैं। इससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। और शिजुमी को के लिए प्यार देख के फादर उसे बताते हैं कि लाइफ में हम ऐसे से जरूर टकराते हैं, सहारे हम एवर आफ्टर में जा सकते हैं, बस उस गेट को ढूंढना है। ये सुनकर शिजुमी को याद आता है पर अपने पुराने सपनों में गेट को देखा करती थी। शिजुमी पुराने घर जाने का डिसाइड करती है। शिजुमी जब बचपन में अपने पुराने घर पे रहती थी, आइलैंड पर अर्थक्वेक आया था। इस वजह से वहाँ बहुत तबाही मची थी।
उसी तबाही के बीच उसकी मॉम को ढूंढते ढूंढते और के सहारे वो एवर आफ्टर में भी गई थी। समय बीत जाने की वजह से सिजुमी याद नहीं रहा था। से वो सभी चीजें सपनों के रूप में दिखती थी। सिजुमी हॉस्पिटल से निकल जाती है। सिजुमी के जाने के बाद फादर के पास एक ब्लैक कैट आती है, दूसरा कीस्टोन थी। फादर उसे सिजुमी के पीछे जाने को कहते हैं। सिजुमी तैयार होकर अपने घर जाने के लिए स्टेशन आ जाती है। वहाँ उससे सेरिजावा दिखता है। चाहता है कि सिजुमी स्वता को ढूंढ रही है। सेरिजावा सिजुमी से कहता है कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। इस वक्त वहाँ स्टेशन पर माकी भी आ जाती है। सिजुमी को ग्रामा के साथ देखकर लगता है उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो सेरिजावा को डांटने के बाद सिजुमी को वहाँ से ले जाने लगती है। सिजुमी उसके कार पर बैठ जाती है। तमाकी भी कार में आकर बैठ जाती है। सिजुमी को डांटने लगती है और डाइजिन भी आ जाती है। सिजुमी तमाकी को समझाती है कि वो उसे प्लीज उसके पुराने घर जाने दे। माकी भी इसके लिए मान जाती है। बाद वो सब सेरिजावा के कार पर वहाँ जाने लगते हैं। जब वो आधे रास्ते पर पहुंच जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो सब एक जगह रुकते हैं। तमाकी अपने बॉस को मिनोरू को सारा सिचुएशन बताती है कि वो कहाँ है। मिनोरू उसको वापस आने का कहता है कि उसे उन दोनों की फिक्र हो रही थी। तमाकी उसे समझा देती है। इस तरफ सिजुमी कार में बैठी थी, उसे अर्थक्वेक की वार्निंग मिलती है। इसे देखकर भी समझ जाती है कि उस वॉर्म को एवर आफ्टर में ही रोक कर रखा है कि यहाँ पर अभी वॉर्म बाहर नहीं आया है। तब तमाकी के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम इस घर क्यों जाना चाहती हो। सिजुमी कहती है समझाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। मगर तमाकी गुस्से में सिजुमी को बस चलने का बोलती है। सिजुमी गुस्से में तमाकी को यहाँ कभी भी आने को नहीं कहा था, चाहे तो वापस जा सकती हो। सुनकर तमाकी का भी सब्र का बल टूट जाता है। वो गुस्से में सिजुमी को कहती है कि मैंने 10 साल तुम्हें दिए थे, कहा था मैं एक बच्ची की मदद कर रही हूँ, के पास माँ नहीं है। मैं सच में बहुत बड़ी इडियट थी, तुम्हारी वजह से मैं किसी को डेट नहीं कर पाई, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। तो उनका सिजुमी रोते हुए तमाकी को अब थी जो सबसे पहले मेरे पास आई थी। पर तमाकी गुस्से में बोलती है ठीक है तुम घर से बाहर निकल जाओ। उनका सिजुमी बहुत हैरान हो जाती है और उसे समझ आ जाता है तमाकी नहीं है कि वो ऐसा कभी नहीं बोल सकती। तमाकी बोलती है मैं सदाए जिन हूँ। फिर वहाँ पर दूसरी कैट ब्लैक कैट को देखते हैं। इतनी देर से तमाकी के इमोशन को बढ़ा रही थी, इसलिए डाइजिन ब्लैक कैट पर गुस्सा करती है और तमाकी अपने अपने मन में बहुत सारी चीजें दबा कर रखी थी। अब वो दोनों कैट्स कार में आकर बैठ जाती है। तमाकी एम्बैरेस होके जावा के पास जाकर रोती है। जावा उसे हिम्मत देता है। वो सभी आगे जाने लगते हैं। डाइजिन के रास्ते पे से बोलने से जावा का ध्यान भटक जाता है। कैट कैसे बोल रही है कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सिजुमी अकेले ही आगे जाने का सोचती है। कि वहाँ एक पड़ी हुई पुरानी साइकिल से आगे ले जाने लगती है। जाने वक्त दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। तमाकी सिजुमी से पूछती है तुम स्वतः से प्यार करने लगी हो। तो उनका सिजुमी शर्माते हुए मना करने लगती है। सिजुमी अपने घर के पास आ जाती है। गड्ढे से अपने बचपन में दबाई हुई डायरी को बाहर निकालती है। मैं उस दरवाजे की ड्राइंग बनी हुई थी। देखकर सिजुमी समझ जाती है वो सब बस एक सपना नहीं था, सब सच में उसके साथ हुआ था। सिजुमी उस ड्राइंग की मदद से बाजार ढूंढ लेती है। डाइजिन भी उसकी मदद करती है। देखकर सिजुमी समझ जाती है डाइजिन बुरी नहीं है थी, वो गेट्स को ओपन नहीं कर रही थी। सिजुमी को वो उस जगह लेके जा रही थी जहाँ गेट्स ओपन हो रहे थे, सिजुमी गेट्स बंद कर सके। पर सिजुमी डाइजिन को थैंक यू बोलती है, वजह से डाइजिन नॉर्मल हो जाती है। सिजुमी दोनों कैट्स के साथ उस दरवाजे पे अंदर चली जाती है। इससे पहले वो तमाकी को उस पर्सन से मिलने जा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। सिजुमी को फीलिंग्स के बारे में रिटी हो गई थी। के अंदर जाने के बाद सब आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। सिजुमी उस वॉर्म को देखती है, उस गेट की तरफ जा रहा था कि वो उससे बाहर निकल सके। देखकर सदाए जिन अपने बड़े रूप में आकर उस वॉर्म को रोकने लगती है। सिजुमी की नजर स्वता पर जाती है, डाइजिन को लेके और भागने लगती है। वो देखती है जगह पर चारों ओर आग लगी हुई है, वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सिजुमी स्वता के पास पहुंच के निकालने लगती है। डाइजिन सिजुमी से कहती है कि ने ऐसा किया वॉर्म बाहर निकल जाएगा। सिजुमी बोलती है तक को बचाकर खुद कीस्टोन में बदल जाऊंगी। उनका डाइजिन सिजुमी के प्यार को समझ जाती है, वो भी उसका मदद करने लगती है। सिजुमी स्वता की मेमोरी से कनेक्ट हो जाती है। स्वता कह रहा था कि मैं चाहने वाले सभी लोगों के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। सिजुमी उस चेयर को करती है तो वो गेट फिर से खुल जाता है। सिजुमी स्वता का हाथ पकड़ के उसे उस जगह से बाहर ले आती है। जैसे स्वता अपने असली रूप पे आ गया था। सिजुमी की नजर डाइजिन पर जाती है, इंजर्ड थी। सिजुमी उसको देखती है, तभी डाइजिन सिजुमी से कहती है कि तुम्हारी पेट नहीं बन सकती, वापस अपनी जगह लगा दो। बोलकर डाइजिन वापस कीस्टोन में बदल जाती है। कर सिजुमी समझ जाती है जिन ने कीस्टोन का रोल वापस ले लिया है। ये उसे रोना आता है, उसने डाइजिन को गलत समझा था। डाइजिन से बचकर वो वॉर्म बाहर निकलने वाला था। ये टाइम स्वता वहाँ की सोल से मदद मांगने लगता है। दोनों मिलकर उस वॉर्म को वहीं पे सील कर देते हैं, वजह से वो बाहर नहीं आ पाता।
वो दोनों वहाँ एक बच्ची को देखते हैं। देखकर शिजुमी उसकी तरफ बढ़ती है कि और कोई नहीं शिजुमी का बचपन था। डायमेंशन में टाइम का कॉन्सेप्ट होने की वजह से दोनों मिल पाए थे। छोटी शिजुमी अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। शिजुमी उसे रोता देख वो चेयर उसे दे देती है। पास शिजुमी उस छोटी शिजुमी को उस गेट से भेज देती है। भी स्वतः के साथ रियल वर्ल्ड में आ जाती है। तमाकी और सरिजावा पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहे थे। स्वतः शिजुमी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे गेट्स थे जो उसे बंद करना था। गेट स्वतः शिजुमी से वापस मिलने आता है। साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।